कंडीशनल सेंटेंसेस की सीरीज चल रही है। जो पहला सेशन हमने कंडीशनल सेंटेंसेस के ऊपर देखा था वो था टाइप 0 या कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 0, आप कैसे बोलिए। आज का हमारा सेशन है फर्स्ट कंडीशनल पे, क्योंकि प्रीवियस सेशन में मैंने आपको बताया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और जो भी उसका रिजल्ट निकलता है वो एक यूनिवर्सल ट्रुथ होता है या फिर कोई साइंटिफिक फैक्ट होता है कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 0 में। लेकिन आज का सेशन है हमारा फर्स्ट कंडीशनल्स के बारे में, तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस में हम देख रहे हैं फर्स्ट कंडीशनल। ये फर्स्ट कंडीशनल क्या होता है, देखिए जब आपका सेशन शुरू होता है तो आप स्टार्टिंग में ही देख लेते जाइए या देखते जाइए, आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि कंडीशनल सेंटेंसेस जो भी हम पढ़ाएंगे, अभी ये कंडीशन 1 है, फिर कंडीशन 2 होगा, फिर कंडीशन 3 होगा, उसके बाद मिक्सड कंडीशन आएगा। आप स्टार्टिंग में देख लीजिए, आपको बिल्कुल क्लियरली सब कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे पहला सेंटेंस तो होगा प्रेजेंट सिंपल का, और उसके बाद आएगा विल या विल नॉट, और उसके बाद आएगा V1, मतलब विल के बाद तो वैसे भी V1 ही होता है और वोंट के बाद भी वैसे V1 ही होता है। तो आपको एक बात समझ लेनी चाहिए कि सबसे पहले जो फर्स्ट कंडीशंस होंगे उसमें पहला सेंटेंस क्या होगा हमारा, पहला सेंटेंस हमारा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस का, और फॉलोड बाय उसके बाद क्या आएगा, विल या विल नॉट। पक्का आएगा, पॉजिटिव होगा सेंटेंस तो विल आएगा, नेगेटिव होगा तो विल नॉट आ जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप पहले इसको विल या फिर वोंट प्लस V1, आप इसको वोंट प्लस V1 करके भी आप यहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेंटेंस चाहे ऐसे हो या फिर सेंटेंस चाहे वैसे हो। मैं आपको समझा देता हूं कि प्रेडिक्शन और पॉसिबिलिटी, प्रेडिक्शन का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज का अनुमान लगाते हैं, और पॉसिबिलिटी का मतलब होता है कि पॉसिबिलिटी का मतलब होता है किसी भी चीज की संभावना होती है। या तो आप अनुमान लगाते हैं, अंदेशा लगाते हैं, या फिर आप किसी संभावना के बारे में बात करते हैं। अबाउट द फ्यूचर विथ रिस्पेक्ट टू प्रेजेंट कंडीशन, अभी के हालात को मद्देनजर रखते हुए, अभी के हालात को देखते हुए आप फ्यूचर के बारे में एक प्रेडिक्शन करते हैं या फिर आप एक पॉसिबिलिटी बताते हैं। मतलब या तो आप एक अनुमान लगाते हैं या फिर आप किसी संभावना के बारे में बात करते हैं फिलवक्त के कंडीशन को देखते हुए, देखकर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अभी के हालात को मद्देनजर रखते हुए, अभी एग्जैक्टली क्या हो रहा है उसको देखते हुए हम फ्यूचर का अनुमान लगाते हैं या फिर हम फ्यूचर की संभावनाओं के बारे में जानकारी देते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, कुछ सेंटेंस हम देखेंगे। इफ यू एक्ट एनी स्मार्ट आई विल थ्रैश यू, अगर तू ज्यादा नाटक करता है अभी तो मैं तुझे मारूंगा, तो वो तो बाद का एक्शन होगा ना, मारूंगा। अगर तू ज्यादा नाटक करता है तो मैं तुझे मारूंगा, तो ये इसका रिजल्ट होगा। और आप देख रहे हैं कि विल प्लस V1 आ रहा है यहां पे, और ये पहला सेंटेंस किसमें हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। इफ यू एक्ट एनी स्मार्ट देन आई विल थ्रैश यू, तो इसको फॉलो किया है हमने कि अगर तू थोड़ा भी नाटक करता है तो मैं तुझे मारूंगा। तो उसका अंजाम क्या होगा, मैं तुझे मारूंगा। पहला सेंटेंस आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में और सेकंड सेंटेंस आएगा विल या विल नॉट में, मतलब वो उसकी प्रेडिक्शन होगी या फिर उसकी पॉसिबिलिटी होगी। नथिंग विल गो रॉन्ग इफ यू मिस द क्लास फॉर 1 डे, थोड़ा आपको इस इक्वेशन से रिवर्स करना पड़ेगा। नथिंग विल गो रॉन्ग इफ यू मिस द क्लास फॉर 1 डे, अगर आज एक दिन तुम क्लास मिस करते हो तो कुछ भी गलत नहीं होगा, कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। यू मिस द क्लास फॉर 1 डे, यहां पर क्या है, इफ यू मिस द क्लास फॉर 1 डे नथिंग विल गो रॉन्ग, तो कुछ भी गलत नहीं होगा। मतलब आज अगर तुम क्लास मिस करते हो तो कुछ भी गलत, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो अभी जो आप करते हो उसका फ्यूचर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर हो सकता है पड़ेगा भी, दोनों भी यहां पर पड़ेगा भी और नहीं भी पड़ेगा। माई बॉस विल डिडक्ट माई सैलरी इफ आई डू नॉट अटेंड द प्रेजेंटेशन टुडे, अगर मैं आज प्रेजेंटेशन अटेंड नहीं करता हूं तो मेरा बॉस मेरी सैलरी को डिडक्ट कर लेगा। तो डेफिनेटली अगर मैं आज प्रेजेंटेशन अटेंड नहीं करता हूं तो मेरा बॉस मेरी सैलरी को डिडक्ट करेगा, मतलब कटौती करेगा मेरे पगार में, मेरा बॉस कटौती कर देगा अगर मैं आज प्रेजेंटेशन अटेंड नहीं करता हूं तो यहां पर इक्वेशन 2 है। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस विल और विल नॉट भी आ सकता है, या फिर पहले विल और विल नॉट प्लस V1 आके भी प्रेजेंट सिंपल आ सकता है। दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, इसलिए हमने दोनों पॉसिबिलिटीज के हिसाब से सेंटेंस बनाए यहां पे। अब पहला क्या है, यहां पर विल प्लस V1 है, यहां पर आप देख रहे हैं विल डिडक्ट विल प्लस V1, और उसके बाद क्या है यहां पे, इफ आई डू नॉट अटेंड माई प्रेजेंटेशन टुडे, प्रेजेंट इंडेफिनिट है और वहां पर उसकी पॉसिबिलिटी है और उसका अनुमान है या फिर उसकी संभावना है। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग, और आपको बिल्कुल क्लियर से समझ में आ रहा होगा।
हम और कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। इफ इट रेन्स टुडे वी विल कैंसल द मैच। अगर आज बारिश होती है तो हम मैच कैंसिल कर देंगे। मतलब अगर आज ऐसा कुछ होता है तो उसकी संभावना क्या है, उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, उसका अनुमान क्या है कि आप, या फिर आप इसको रिजल्ट भी मान के चल सकते हैं। अगर आज बारिश होती है तो हम मैच कैंसिल कर देंगे। अगर आज ऐसा होता है तो हम वैसा कल करेंगे। इस तरह से तो आप प्रेडिक्ट कर रहे हो, आप पॉसिबिलिटी बता रहे हो आज के हालात को मद्देनजर रखते हुए। इफ रोहित प्लेज वेल टुडे वी विल सर्टेनली विन द मैच। अगर रोहित आज अच्छा खेलता है तो हम जरूर मैच जीतेंगे। हम जरूर मैच जीतेंगे। तो अगर आज खेलता है तो जीतेंगे ना, अगर अभी खेलता है तो जीतेंगे। अब खेलता है तो तभी थोड़ी जीतते हैं, खेलता है तो जीतेंगे। अगर आज ऐसा होता है तो फिर वैसा होगा। इफ यू होल्ड पेशेंस देन आई विल हेल्प यू आउट। अगर तुम थोड़ा सा समाधान रखते हो, अगर तुम थोड़ा सा सब्र करते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो अभी तुम सब्र रखो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। What will happen if I press this button? तो देखिए यहां पर इंट्रोगेटिव भी आ रहा है। क्या होगा अगर मैं इस बटन को प्रेस करता हूं तो यहां पर फिर से हमारा इक्वेशन रिवर्स हो गया है। आपने पहले विल ले लिया और फिर बाद में आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस लिया है या सिंपल सेंटेंस का सेंटेंस लिया है। क्या होगा अगर मैं इस बटन को प्रेस करता हूं, अगर मैं इस बटन को अभी प्रेस करता हूं तो उसका अनुमान, उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी। तो आप यहां पर प्रेडिक्शन या पॉसिबिलिटी की बात करते हो अभी के एक्शन को मद्देनजर रखते हुए। रीना विल माइंड इफ आई डू नॉट अटेंड हर बर्थडे पार्टी। देखो रीना बुरा मान जाएगी अगर मैं उसकी बर्थडे पार्टी अटेंड नहीं करता हूं अगर अभी नहीं करता हूं तो बुरा मान जाएगी। अगर मैं अभी ऐसा नहीं करता हूं तो वैसा होगा। अगर हम ऐसा अगर नहीं करते हैं तो वैसा होगा। तो अभी के हालात को मद्देनजर रखते हुए, अभी के एक्शंस को मद्देनजर रखते हुए आप एक प्रेडिक्शन, आप एक पॉसिबिलिटी, आप एक अनुमान लगाते हैं या फिर आप एक संभावना के बारे में बात करते हैं। उसी को हम बोलते हैं फर्स्ट कंडीशनल्स। और फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि आप सबसे पहले इस फॉर्मूला को देखते जाइए, आपको सब कुछ ठीक से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। फर्स्ट कंडीशनल में क्या होता है, पहला सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में होता है और फॉलोइंग सेंटेंस विल या विल नॉट प्लस V1 में आता है। आप चाहो तो रिवर्स भी कर सकते हो इक्वेशन को, वो डिपेंड करता है। आई होप यू अंडरस्टूड फर्स्ट कंडीशंस। मैं प्रदीप कुलकर्णी टेक साइन ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।